प्यारे दोस्तों, आप सबका गुरुजी 4.0 ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि हमने गुरुजी 4.0 प्लेटफॉर्म के ज़रिए आपको वीडियो का कोर्स फ्री में अवेलेबल कराने की प्रॉमिस किया था, उसके तहत मैं आपके साथ लगातार अंग्रेजी की क्लासें जो आपके साथ उपलब्ध हो रहा हूँ। अतः आप सब बच्चों को अपने को रेगुलर रखते हुए इस सेशंस का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहिए ताकि आपको आपके पेपर में इसका लाभ मिल सके। प्यारे बच्चों, गुरुजी 4.0 प्लेटफॉर्म जो आप लोगों के लिए लाया है कंप्लीट फ्री इंग्लिश का कोर्स। इसमें आपके ऑलमोस्ट 16 क्वेश्चंस जो 20 नंबर्स के आने वाले हैं, मैं आपको उन 20 नंबर के क्वेश्चंस में 20 स्कोर करने की सभी वो तरीके या ट्रिक्स के माध्यम से आपका इंग्लिश का कोर्स पूरा करवाने का प्रयास करूंगा। इसके तहत हमने एक पहला टॉपिक लेकर हमने शुरुआत की थी, वो था हमारा टेंस। टेंस के टॉपिक के तहत हमने 2 क्लासें पूरी की। उनके माध्यम से हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को पूरा किया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पूरा किया। आज हम इस मुहिम के तहत अगले टेंस पर आप लोगों से चर्चा करेंगे। हमारा अगला टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्यारे बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नाम परफेक्ट रखने का रीज़न क्या था? क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में हमारे पास हर बार कोई ना जो भी एक्शंस वर्ब्स आएंगी वो हमेशा एक्शन को कंप्लीटेड होने को शो करेंगी। जब भी कोई एक्शंस कंप्लीट होगा तो हम उस टेंस को परफेक्ट की कैटेगरी में रखते हैं। तो आओ बच्चों, आज हम प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में एनालाइज करते हैं, डिस्कस करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखो बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया है, जब भी कोई सेंटेंस टेंस की कैटेगरी का होगा तो उसके पास 2 वर्ब्स हैं। एक होगी हेल्पिंग वर्ब, जिसे दूसरे हम ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से जानते हैं। दूसरा, उस सेंटेंस में मेन वर्ब का होना जरूरी है। तो हमारे पास सबसे पहले हम टेंस जैसे ही शब्द आया तो हमारे माइंड में एक सवाल आना चाहिए, इस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब भी होगी और मेन वर्ब भी होगी। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी और मेन वर्ब कौन सी होगी? मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब जब परफेक्ट टेंस आएगा तो परफेक्ट टेंस के अंदर आने वाली हेल्पिंग वर्ब होती है हैव। परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है हैव। हैव के साथ हमारे साथ फॉर्म बनती है। अगर ये प्रेजेंट की फॉर्म बनेगी तो यहाँ पर हैव की फॉर्म हैज या हैव का प्रयोग किया जाएगा। अगर सिमिलर मेरा हैज की पास्ट फॉर्म हैड होती है। मैंने कहा जब जब परफेक्ट टेंस आएगा तो आने वाली हेल्पिंग वर्ब हैव होगी। प्रेजेंट परफेक्ट की जब बात की जाएगी तो इसकी हैज और हैव फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। सेम वे अगर इसी परफेक्ट की पास्ट टेंस में बात की जाएगी, मीन्स पास्ट परफेक्ट होगा, तो उसी हैव की पास्ट फॉर्म हैड का प्रयोग किया जाएगा और उस समय टेंस का नाम पास्ट परफेक्ट कहा जाएगा।
फिर हमने सेकंड बात की थी मेन वर्ब की। मैंने ये भी आपको बताया था जब भी परफेक्ट टेंस की बात होगी तो हमेशा परफेक्ट टेंस पे एक्शन वर्ब में वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। तो हमारे पास स्ट्रक्चर आती है कि हमेशा जब भी प्रेजेंट परफेक्ट की बात की जाएगी तो आने वाली हेल्पिंग वर्ब होगी हैज या हैव। मेन वर्ब होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपको आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से इन दो बातों का ध्यान रखना है। जब भी कोई सेंटेंस परफेक्ट टेंस में होगा तो हमें हमेशा हेल्पिंग वर्ब हैज हैव में से चुनाव करनी है, और हैज हैव के साथ जब भी आपको हैज और हैव दिखाई देगा तो उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो अब मैं आपको इस टेंस की स्ट्रक्चर्स के बारे में एक्सप्लेन करता हूं। इस टेंस की स्ट्रक्चर्स क्या होगी। प्यारे बच्चों, जब भी इस टेंस की स्ट्रक्चर्स की बात की जाएगी तो पहले मेरा सेंटेंस आएगा डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव में भी दो कैटेगरी है, एक अफर्मेटिव और दूसरी कैटेगरी है नेगेटिव। तो अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस हमारे डिक्लेरेटिव की कैटेगरी में आते हैं। जैसे मेरा अफर्मेटिव सेंटेंस आएगा तो सबसे पहले मैं सब्जेक्ट का प्रयोग करूंगा। सब्जेक्ट के साथ मैं हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हैज या हैव में से किसी एक का चुनाव करूंगा। देन मुझे वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। देन मुझे मेरा ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है और मुझे लास्ट में फुल स्टॉप का इस्तेमाल करना है। सिमिलर अगर मेरा सेंटेंस नेगेटिव है तो इस स्ट्रक्चर में मुझे नोट का प्रयोग करना है। मैंने आपसे पहले ही कहा था नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले ही प्रयोग होता है। तो मेरी स्ट्रक्चर्स बनेगी ये। बात करते हैं, जैसे ही मेरा सेंटेंस इंट्रोगेटिव आ जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे ही आपका आएगा तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले प्रयोग होगा आपका हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब से के तौर पर। फिर आपका सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा। फिर आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, फिर इंट्रोगेटिव साइन। सिमिलर स्ट्रक्चर अगर आपका सेंटेंस इंटेरोगेटिव भी है एंड नेगेटिव भी है, उस स्थिति में आपका हैज और हैव से सेंटेंस का स्ट्रक्चर स्टार्ट किया जाएगा। फिर आपका सब्जेक्ट्स आएगा। फिर आपका नोट का प्रयोग किया जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ऑब्जेक्ट आएगा। देन मेरा साइन ऑफ इंट्रोगेशन आएगा। ये मेरी बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं। मुझे इन स्ट्रक्चर्स में आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात ध्यान रखनी है कि मेरी हेल्पिंग वर्ब कौन सी है और मेरी मेन वर्ब कौन सी है, जिसका मैंने आपको पहले ही डिस्कस किया है कि आपको एग्जाम में जैसे ही कोई प्रेजेंट परफेक्ट का आइडिया लगता है तो आप ये कहेंगे कि आपके साथ हैज और हैव आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म के तौर पर आप मेन वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। प्यारे बच्चों, जैसे परफेक्ट
टेंस का नाम है आपका प्रेजेंट परफेक्ट। मुझे आइडिया हो गया मेरी हेल्पिंग वर्ब मेरी हैज और हैव है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है। प्यारे बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट में हमारे कौन से सेंटेंस आते हैं, पहले हम उन पे डिस्कस करते हैं। प्रेजेंट और पास्ट के बीच की कड़ी है आपकी प्रेजेंट परफेक्ट। इट मीन्स ये हुआ कि कोई एक्शन जो अभी अभी समाप्त हुआ है, कोई एक्शन जो अभी अभी समाप्त हुआ है परंतु उसका प्रभाव प्रेजेंट टाइम पर कर्ता पर दिखाई देता है। वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। देखो बच्चों, जो स्टेटमेंट दिया है आओ उस स्टेटमेंट को समझने का प्रयास करते हैं। मैंने कहा प्रेजेंट टाइम और पास्ट टाइम, किसी प्रेजेंट एक्शन जो हमने कंप्लीट कर दिया है, जिसका एक्शन कंप्लीटेड हो गया है, वो जैसे ही पास्ट होगा उससे पहले का टाइम हमारा हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट होगा। तो सेंटेंस को पास्ट में परिवर्तित होने से पहले वाला जो टाइम है वो हमारा परफेक्ट टेंस का टाइम है। इट मीन्स ये हुआ कोई भी एक्शन जो होगा उसको कुछ समय बीत जाने के जस्ट बाद, जैसे ही कुछ समय बीता, जब भी उसका डिस्कशन किया जाएगा उसका प्रेजेंट सिनारियो में इम्पैक्ट दिखाई देता है। तो वो जिस प्रेजेंट सिनारियो में जो इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है उस समय अगर कोई स्पीकर किसी प्रकार का स्टेटमेंट जब भी आप बोलेगा या स्टेटमेंट को प्रेजेंट करेगा तो वो हमेशा आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही प्रेजेंट करेगा। कोई एक्शन जो अभी अभी समाप्त हुआ है, मतलब अभी अभी का मतलब हो गया जस्ट थोड़ी देर पहले, परंतु उसका प्रभाव प्रेजेंट टाइम में कर्ता पर दिखाई देता है, तो वाक्य हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा। आओ बच्चों एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। जो स्टेटमेंट मैंने दी आपको, राम हैज completed his होमवर्क। ये एक सेंटेंस आइडेंटिफाई करना है कौन सा टेंस है। तो मैं मुझे सिर्फ जब भी कोई टेंस को आइडेंटिफाई करना है
तो मुझे दो चीज़ देखनी है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मुझे मिली हैज, मेन वर्ब मिली थर्ड फॉर्म। तो मैंने कहा थर्ड फॉर्म के आधार पर कहा ये परफेक्ट है, और हैज देख के मैंने कहा ये टाइम प्रेजेंट का है। तो मेरा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट का हुआ। तो अब आप कह सकते हैं ये टेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट का जो गिवन सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो सबसे पहले आप टेंस को आइडेंटिफाई कर लेंगे। अब इस स्टेटमेंट में जो मैंने आपको रूल बताया उसके तहत मेरा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट मेरा राम है। फिर हमने बात की थी हेल्पिंग वर्ब हमेशा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आती है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्रयोग करते हैं। हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, एक है हैज, एक है हैव। जब भी मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, चाहे वो नाउन हो या नाउन की जगह प्रयोग होने वाले वर्ड्स प्रोनाउन, प्रोनाउन जैसे ही आ गया, सी आ गया, इट आ गया, नाउन कोई भी नेमिंग वर्ड्स आ गया, तो मैं हमेशा हैज का प्रयोग करूंगा। सेम वे हैव का प्रयोग करते समय ये ध्यान रखना है कि मेरा सब्जेक्ट या तो आई हो, आई का प्लूरल वी हो, यू हो, दे हो, प्लूरल नाउन मीन्स नेमिंग वर्ड्स हो। तो मुझे डिफाइन हो गया मेरी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। मेरी स्ट्रक्चर क्या थी, सब्जेक्ट थी, हैज या हैव में किसी एक का चुनाव करना था, मुझे मेरी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना था, और मुझे ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना था। अब मेरे पास इन दो में से एक को चुनाव करना था। यह टिका हुआ है चुनाव हमारे सब्जेक्ट पे डिपेंड है, ये हमारा सब्जेक्ट कौन सा है उसके अकॉर्डिंग मैं हैज या हैव का प्रयोग करूंगा। अगर सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है तो मैं प्रयोग करूंगा हैज को। अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल नाउन है या प्लूरल नाउन के स्थान पर प्रयोग होने वाले प्रोनाउंस हैं, उस स्थिति में मैं यूज करूंगा हैव को। अब ये जो सेंटेंस दिया राम हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, तो इसमें मेरा ये सब्जेक्ट है राम और ये मेरा एक्शन है। तो ये एक्शन जब भी स्टेटमेंट दिया गया ये एक्शन कंप्लीट हो चुका था। इसका मतलब ये हुआ एक्शन कंप्लीटेड। अब ये एक्शन कंप्लीट कब हुआ, क्या इसको एक्शन कंप्लीट हो पूरा हुए हुए कुछ समय बीत गया है या थोड़ी देर पहले हुआ है? प्रेजेंट सिनारियो के तहत वो एक्शन प्रेजेंट टाइम में होना चाहिए, परंतु एक्शन तो कंप्लीट हो गया। ये एक्शन जब भी थोड़ी देर पहले हुआ है तो मेरा टेंस होगा परफेक्ट, और अगर मेरे एक्शंस को कंप्लीट हुए टाइम बीत गया है, टाइम स्पेंड आउट हो गया, तो मेरा हो जाएगा पास्ट इंडेफिनेट। और मेरा एक्शन हैबिचुअल है
या रनिंग है तो मेरा टाइम हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट या कंटिन्यूअस। मैंने कहा परफेक्ट मेरा प्रेजेंट टाइम और पास्ट टाइम के बीच की कड़ी है। जब स्टेटमेंट आया राम हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क, इट मीन्स राम अब काम नहीं कर रहा है, मतलब राम ने काम कंप्लीट कर दिया है। राम ने जब काम कंप्लीट किया तो इसका असर सब्जेक्ट पे क्या पड़ा, राम नाउ फ्री है। राम अब क्या हो गया है, फ्री है, चाहे वो अनोदर काम कर सकता है, दूसरा किसी भी एक्शन को कर सकता है, चाहे वो टीवी वॉच हो या किसी को कंपनी देनी हो। तो टीवी वाचिंग के लिए फ्री हो गया, कंपनी के लिए फ्री हो गया, मतलब राम कंप्लीट फ्री हो चुका है। राम ने अपना जो भी होमवर्क गिवन था उसे उसने पूरा कर दिया है। तो इस स्टेटमेंट से ये प्रूफ होता है कि हमेशा एक्शन को कंप्लीट हुए ज़्यादा समय नहीं बीतता, जस्ट थोड़ा समय बीतता है। सेम एग्जांपल देता हूं मैं आपको एक और। ये एक राम नाम का बॉय है, ये आपके घर आया, आपने इसके लिए इसे टी सर्व की, इसने टी कंप्लीट की, राम ने कप रखा, तो उस स्टेट में राम वहां सिटिंग है, राम ने अपना एक्शन कंप्लीट किया। जैसे एग्जांपल देता हूं, राम हैज इस स्थिति में राम ने जो चाय पीने का कार्य है वो कंप्लीट कर दिया। इट मीन्स राम ने जस्ट चाय पी है और कप को टेबल पे रखा है और राम वहां प्रेजेंट है, मतलब उस एक्शन को कंप्लीट होने के बाद भी सब्जेक्ट वहां प्रेजेंट होता है। सब्जेक्ट वो प्लेस छोड़ता नहीं है, सब्जेक्ट पे उसका इम्पैक्ट दिखाई देता है। तो ये जब सिचुएशंस आएंगी तो मेरे ऐसे एक्शन कंप्लीशन के साथ मैं परफेक्ट टेंस को काम में लेने वाला हूं। तो आप ध्यान रखना हमेशा। अब बात करते हैं हमें कैसे आइडिया लगेगा कि हमारे एक्शंस, अंग्रेजी में जो सेंटेंस हमारे एग्जाम सिनारियों में या एग्जाम पेपर्स में जो आएंगे तो उनमें ऐसे कैसे एहसास होगा कि इसमें एक्शंस को कंप्लीट हुए ज़्यादा समय नहीं बीता। मैं इसे पास्ट इंडेफिनिट में चुनाव करूं या पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट में चुनाव करूं ऑप्शंस के लिए। तो आओ बच्चों, इस पे भी मैं आपसे डिस्कस करता हूं। तो इस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए टाइम ऑफ एडवर्ब्स का हम यूज करेंगे। और कौन से टेंस के टाइम ऑफ एडवर्ब्स? तो टाइम ऑफ एडवर्ब्स मैं बात कर रहा हूं आपके साथ प्रेजेंट परफेक्ट के। तो जब भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा उस समय आपके टाइम ऑफ एडवर्ब्स कौन कौन से आपको सेंटेंस में जनरली देखने को मिलते हैं। तो बच्चों उसमें आपको मिलेगा सेंटेंस में ऑलरेडी, आपको मिलेगा सेंटेंस में जस्ट, आपको सेंटेंस में मिलेगा येट, आपको सेंटेंस में मिलेगा रिसेंटली, आपको सेंटेंस में दिखाई देगा सो फार, आपको सेंटेंस में दिखाई देगा
ऑलरेडी, जस्ट, येट, रिसेंटली, सो फार, लेटली। आपको सेंटेंस में दिखाई दे सकता है अप टिल नाउ। आपको दिखाई दे सकता है सेंटेंस में एक वर्ड एवर। ये कुछ चुनिंदा टाइम ऑफ एडवर्ब्स है जो ज़्यादातर आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्रयोग होते हैं। बात करते हैं ऑलरेडी, जस्ट, येट, रिसेंटली, सो फार, लेटली, अप टिल नाउ, एवर। कभी कभी आपको इसमें ऑलवेज भी प्रयोग होती है, तो आपको इन टाइम ऑफ एडवर्ब्स के साथ प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग किया जाता है तो हमारे ख्याल दिमाग में एक बात रहनी चाहिए कि हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक इंपॉर्टेंट नोट बना लो बच्चों, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ ही जबकि वर्ब की सेकेंड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के आएगी। बच्चों ये वो रूल है जो आपको प्रेजेंट परफेक्ट में, आपको एग्जाम में जो एमसीक्यू जाने वाले हैं उनको टिक करने में आपको बहुत हद तक मदद करेगा। मैंने कहा ये वो वर्ब को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको ये वर्ड्स आपको आपके एग्जाम्पल में दिखाई देंगे। अगर आपको ऑलरेडी दिखाई देता है तो आपका टेंस यूज होगा प्रेजेंट परफेक्ट। सिमिलर जस्ट दिखाई दे सेंटेंस में तो प्रेजेंट परफेक्ट। येट है, येट हमेशा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एंड नेगेटिव सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है। मैंने कहा येट आपका इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में प्रयोग किया जाता है, तो ये आप ध्यान। इसके अलावा आपको वर्ड मिलेगा सो फार, अगर आपको वर्ड मिलता है जस्ट, आपको वर्ड मिलता है रिसेंटली, आपको अगर वर्ड मिलता है लेटली, अप टिल नाउ, एवर, ऑलवेज, ये सारे आपके रिप्रेजेंटिंग एडवर्ब्स हैं जो किसके टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, वो टाइम रिप्रेजेंट करते हैं परफेक्ट के टाइम को। मतलब परफेक्ट टाइम का मतलब हुआ हमारे एक्शन कंप्लीशन, को रिप्रेजेंट करेंगे, एक्शन कंप्लीशन को आपको रिप्रेजेंट करेंगे। तो प्यारे बच्चों, हमारे को जब जब ये वर्ड किसी सेंटेंस में दिखाई देंगे तो हमें हमारी वर्ब का चुनाव करने में हमारी मदद करेंगे। और हमें मदद के तौर पर हमारे पास हमारा स्ट्रक्चर है हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आपको ये गांठ बांध के रखनी है कि जब जब ऑलरेडी, जस्ट, येट, रिसेंटली, सो फार, लेटली, अप टिल नाउ, एवर, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको जनरली आपको प्रेजेंट परफेक्ट में दिखाई देते हैं। अब आपको ऑलरेडी हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब के पहले, ऑलरेडी है हेल्पिंग वर्ब के बाद मिलेगा। ऐसे ही जस्ट भी हमारा हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब के पहले।
आओ बच्चों एग्जाम्पल के तौर पे इसे समझने का प्रयास करते हैं। सॉरी, आई हैव ऑलरेडी cooked food मीन्स आपका ऑलरेडी का प्रयोग ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद है ये हमारी मेन वर्ब है, इसके पहले है आई राम हैज जस्ट कम इन द हाउस। राम बाहर गया हुआ था, जैसे ही अभी अभी घर आया है, तो ये जस्ट भी हमारा ऐसा वर्ड है जो हमें ये रिप्रेजेंट करता है कि एक्शन का हाल ही या रिसेंटली इस एक्शन को कंप्लीशन हुआ है। तो राम ने अभी जस्ट जस्ट घर में एंटर किया है और थोड़ी देर आई हैव ऑलरेडी कुक्ड फूड, इस सेंटेंस से हमें ये पता चलता है कि मेरे द्वारा जो खाना बनाने का कार्य है वो एक्शन कंप्लीट है और नाउ आई एम फ्री। एक्शन कंप्लीट, कौन सा एक्शन कंप्लीट? कुकिंग वाला। अब मैं क्या हूं? नाउ फ्री। तो हमें जब ऐसे सेंटेंस देखने को मिलेंगे तो हम आसानी से आइडिया लगा सकते हैं कि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में स्ट्रक्चर्स क्या रहेगी, हमें उनका प्रयोग कैसा करना है। प्यारे बच्चों, अब मैं आपके साथ रूल नंबर 2 की बात कर रहा हूं, जिसमें रूल नंबर 2, जब भी आपका कोई सेंटेंस दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस से स्टार्ट हो सकता है ये सेंटेंस, दैट से भी स्टार्ट हो सकता है या इट से स्टार्ट हो सकता है। जब ऐसी स्ट्रक्चर्स मिलती है तो इसके बाद जो कोमा आता है, इसके जस्ट बाद वाला टेंस प्रेजेंट परफेक्ट होगा। तो स्ट्रक्चर भी हमारी जनरली कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो आपको ये ध्यान रखना है। जैसे एग्जाम्पल मैं बात करता हूं, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव won the gold medal in chess। ये फर्स्ट की जगह सेकंड भी हो सकता है, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, लास्ट टाइम। परंतु ये स्ट्रक्चर इज द आपका सेम रहेगा। दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द सेकंड टाइम, दैट इज द फर्स्ट टाइम, दैट इज द सेकंड टाइम, दैट इज इट इज द फर्स्ट टाइम, इट इज द लास्ट टाइम। जब जब आपको ऐसी स्ट्रक्चर्स मिलेगी, इसके बाद कोमा के बाद आने वाला जो भी क्लोज होगा वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा। एक एग्जांपल के तौर पे मैंने आपसे बात, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव वॉन द गोल्ड मेडल इन द चेस। ये पहली बार हुआ है कि मैंने गोल्ड मेडल जीता है। तो जब भी आपको ऐसा रिप्रेजेंटेशन सेंटेंस में दिखाई दे तो आप बेशक अपने एग्जाम में प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब और वर्ब मेन वर्ब का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब के तौर पे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप हैज हैव को चुनाव करेंगे, मेन वर्ब के तौर पर आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का चुनाव करेंगे।
प्यारे बच्चों, इसके बाद हमने एक बार एक चीज़ और सीखी थी, जिसे हमने कंटिन्यूअस टेंस में जो प्रीवियस क्लास है उसमें मैंने आपसे डिस्कस किया था कुछ वर्ब्स को लेकर। ये वर्ब्स कौन सी है? स्टेटिव वर्ब्स। और मैंने इनकी 5 कैटेगरी बनाई थी आपके पास। वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, वर्ब ऑफ इमोशन, वर्ब ऑफ थिंकिंग, वर्ब ऑफ पजेजिंग। इसके अंतर्गत मैंने आपसे कई सारी वर्ब्स की चर्चा की थी। जैसा कि मैंने आपको स्ट्रक्चर में प्रीवियस क्लास में ऐसी वर्ब्स के साथ कहा था, परसेप्शन वाली वर्ब्स ये हमारी वो वर्ब्स है जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स का एक्शंस को रिप्रेजेंट करती है। सी, हियर, टेस्ट, स्मेल और फील। फिर मैंने बात की थी अपीयरेंस वाली वर्ब्स। अपीयरेंस वाली वर्ब के अंतर्गत हमारे पास लुक, अपीयरेंस से एक वर्ब आई थी अपीयर, और अपीयर जब भी का एक पर्यायवाची है सीम और एक है रिजेंबल। रिजेंबल और अपीयरेंस दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, कई बार सेंस ऑफ एक जैसे सेंस में काम आती है। इमोशंस में आपकी हो गई लव, हेट, लाइक, केयर, माइंड, अडोर, एडमायर, फियर, होप, अंडरस्टैंड। ऐसी वर्ब्स इमोशन के अंतर्गत थी। फिर एक थिंकिंग वाली वर्ब्स थी हमारे पास। थिंकिंग में खुद थिंक करना हो गया, परसीव, रियलाइज, रिमेंबर, एग्री, नो एंड फॉरगेट, एसेट्रा। काफ़ी सारी वर्ब्स हैं ऐसे। पजेजन में हमारे पास हो गया हैव, ऑन, पजेज, कीप। ऐसे कुछ वर्ब्स थी जो हमारी वर्ब्स ऑफ स्टैटिक की कैटेगरी में आती हैं। मैंने ये कहा था इनका कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म नहीं होता है। ये जब भी आपको कंटिन्यूअस का अर्थ देंगी तो हमेशा आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करना है। सिमिलर यहाँ भी एक और रूल है। मैंने कहा इनका प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं बनता, मतलब कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं होता। जहाँ कंटिन्यूअस आएगा तो वो पीछे वाला टेंस कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में इनके स्ट्रक्चर्स को हम प्रयोग करेंगे। सिमिलर जब आप वर्ब्स ऑफ स्टेटिव पांचों वर्ब कैटेगरी आ गई, परसेप्शन वाली, इमोशन वाली, अपीयरेंस वाली, परसेप्शन, इमोशन, अपीयरेंस, थिंकिंग और इन कैटेगरी में आने वाली कोई भी वर्ब्स, एक्शन वर्ब आपको एग्जाम में दिखाई दे
प्लस इसके साथ सिंस या फॉर मिले। मैंने कहा वर्ब्स ऑफ स्टेटिव की कैटेगरी में आने वाली ये पांचों वर्ब की कैटेगरी, जिसे मैंने अभी एक साथ कंटिन्यूस टेंस में डिस्कस किया था। सेम स्लाइड आपको यहाँ भी मैंने शो की है, एक बार उससे के साथ आप गो थ्रू होना, और फिर उन वर्ब्स के, जब भी उन वर्ब्स के साथ सिंस दिखाई दे और फॉर दिखाई दे और उसके साथ कोई टाइम आए, तो बनने वाला सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का होगा। ना कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब बच्चों आपके दिमाग में खयाल आ रहा है, सर मुझे सिंस और फॉर तो मैं हमेशा परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के साथ प्रयोग करता था। बिल्कुल, आप परफेक्ट कंटिन्यूस में सिंस और फॉर का प्रयोग करते हो। उन स्टेटिव वर्ब्स को छोड़कर, शर्त यह है कि स्टेटिव वर्ब्स नहीं होने चाहिए। अगर स्टेटिव वर्ब्स आपके सेंटेंस में है, उनके साथ फॉर और सिंस का टाइम है, तो आपको प्रयोग करना है परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट का, प्रेजेंट परफेक्ट आपको प्रयोग करना है। और जैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट प्रयोग करेंगे तो आपके साथ आने वाली हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। सर इनके साथ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि वर्ब्स ऑफ स्टेटिव की कंटिन्यूस फॉर्म्स नहीं होती, मतलब इन वर्ब्स में आईएनजी नहीं लगता। और जब आईएनजी नहीं लगता तो आपको पता है परफेक्ट कंटिन्यूस में तो आपकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म सब्जेक्ट हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। आईएनजी तो उन वर्ब से लगता ही नहीं है जब उन वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म्ड नहीं होता। इसीलिए सिंस और फॉर का टाइम देने के बावजूद भी ये सारी स्टेटिव वर्ब्स अगर आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चंस में मिलती हैं तो आपको हमेशा स्ट्रक्चर के तौर पर हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, ना कि आपको कंटिन्यूस परफेक्ट कंटिन्यूस में जाना। तो आपको ये ध्यान रखना, जब भी आपको वर्ब्स ऑफ स्टेटिव मिलेंगी यानी हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कब प्रयोग करनी है? जब सिंस प्लस फॉर का टाइम आपको दे दिया जाए। सिंस प्लस फॉर का टाइमिंग नहीं है तो हमेशा ये स्टेटिव वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में होंगी, और सिंस प्लस फॉर प्लस टाइम है तो ये सारी वर्ब्स आपकी प्रेजेंट परफेक्ट में होंगी। ठीक है बच्चों, मैं रिपीट कर रहा हूं, सिंस प्लस फॉर का टाइम है और वर्ब मेरी स्टेटिव है तो मेरा टेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट। अगर मुझे सिंस प्लस फॉर का टाइम नहीं है और मेरी स्टेटिव वर्ब है तो मेरा टेंस होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर मेरे पास सिंस प्लस फॉर का टाइम है और मेरे पास इन स्टेटिव वर्ब नहीं है, इन स्टेटिव वर्ब की कैटेगरी में कोई वर्ब नहीं है, तो हमेशा मुझे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का प्रयोग करना है और मुझे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के स्ट्रक्चर का प्रयोग करना है। और उसके तहत मुझे हैज, है प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्रयोग करेंगे। अब बच्चों आपके एक दिमाग में आ गया यहाँ भी एक क्वेश्चन कि सिंस और फॉर का प्रयोग कैसे करना है। आओ बच्चों मैं आपको छोटा सा इसका एक एग्जाम्पल बताता हूं, जिसके थ्रू आप अब तक जो आपने याद किया हो सकता है मैं आपको उस चीज को परमानेंट कर दूं। आपके पास एक वर्ड है सिंस, एक वर्ड है फॉर। कब सिंस का प्रयोग करना है, किस टाइम के साथ, कौन से टाइम के साथ फॉर का प्रयोग करना है? तो प्यारे बच्चों आपने पढ़ा है जब भी कोई टाइम पॉइंट ऑफ टाइम हो तो आप सिंस का प्रयोग करेंगे, और पीरियड आ जाए टाइम का तो आप फॉर का प्रयोग करेंगे। सभी बच्चे बुक से यही पढ़ के आए हैं। अब बच्चों के लिए एक प्रॉब्लम यह है कि सर कौन से टाइम को मैं पीरियड मानूं और कौन से टाइम को मैं पॉइंट ऑफ टाइम मानूं। तो आगे से बच्चों ये याद रखना, जिस भी टाइम के साथ एस ऐड हो जाए, जिस भी टाइम के साथ एस ऐड हो जाए तो वो प्रयोग करेंगे आप फॉर। जिस टाइम के साथ एस ऐड नहीं हो
तो उस केस में आप प्रयोग करेंगे सिंस। एग्जाम्पल, जैसे आपके पास क्वेश्चन आ गया मॉर्निंग, मॉर्निंग से पहले आपको क्या यूज करना है, फोर या सिंस। तो आप बच्चे बता सकते हैं सर ये फोर और सिंस में एक प्रयोग है, मॉर्निंग के साथ एस नहीं लगा है तो यहां प्रयोग होगा मेरा सिंस। अगर एस नहीं है तो एस से शुरू होने वाला टाइम, एस नहीं है तो मुझे फोर नहीं यूज करना, सिंस प्रयोग करना। मैंने कहा इवनिंग, इवनिंग के साथ एस नहीं है तो मैं यूज करूंगा सिंस। मैंने कहा लास्ट वीक, तो प्यारे बच्चों मुझे बताओ लास्ट वीक के साथ मैं क्या प्रयोग करूंगा। सर मैं प्रयोग करूंगा वीक, ये मेरा टाइम है और इस टाइम के साथ एस ऐड नहीं है तो मेरे साथ फोर और सिंस में अगर मुझे चुनाव करना होगा तो मैं करूंगा सिंस का चुनाव। अगर मेरे साथ ऐसे आ जाए 5 ईयर्स, तो 5 ईयर्स के साथ मैं सिंस को प्रयोग करूं या फोर का प्रयोग करूं। तो प्यारे बच्चों ये टाइम का प्लूरल बना है, एस बना है, यहां एस लग गया तो यहां एस का प्रयोग ना होकर मैं फोर का चुनाव करूंगा। वो जैसे मैंने प्रयोग किया 3 वीक्स, जैसे मेरे पास टाइम मिला वीक, वीक में लगा एस तो एस अगर यहां लग गया तो मुझे सिंस का प्रयोग ना करके मैं प्रयोग करूंगा फोर का। अगर मेरा टाइम प्लूरल हो गया, टाइम के साथ एस लग गया तो मेरा सिंस फोर में जो चुनाव किया जाएगा वो मुझे यूज किया जाएगा फोर। जैसे मैंने टाइम दिया 1985, क्या 1985 के साथ एस लगा है, नहीं लगा, तो आप यूज करेंगे जब भी सिंस और फोर में चुनाव करना होगा तो सिंस 1985। आपके पास ऑप्शन आया फ्यू डेज, देखो डेज प्लूरल है तो आने वाला फॉर फ्यू डेज। तो इस प्रकार आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कहां सिंस आएगा, कहां फोर आएगा। सिंस उस टाइम बिंग के साथ आएगा, उन टाइम वर्ड्स के साथ आएगा जो खुद में प्लूरल नहीं होते, जिनके साथ एस का प्रयोग नहीं किया जा सकता। जब जब ऐसी सिचुएशन आएगी मैं सिंस का प्रयोग करूंगा। जैसे ही मेरा टाइम के साथ एस लगा, प्लूरल टाइम वर्ड्स हुआ तो मैं यूज करने वाला हूं फोर को। तो आपके मन में जो द्वंद्व था फोर और सिंस का, आई थिंक बहुत हद तक मैंने उसका समाधान आसानी से करने का उपाय बताया आपको। तो जब भी आपको ऐसी सिचुएशन मिले फोर और सिंस में चुनाव करने के लिए तो आप गिवन टाइम को देखना है। गिवन टाइम में अगर एस लगा है या उसका प्लूरल बना है तो आप बेशक यूज करेंगे फोर। अगर गिवन टाइम में एस नहीं लगा है तो आप बेशक चुनाव करेंगे सिंस का। ये आपको काफ़ी हद तक ये बात समझ आई होगी। तो आगे से आप ज़्यादा फोकस इस पे ना करें क्योंकि आपके पास चार्ट बनाना पड़ेगा, कौन सा टाइम पॉइंट ऑफ टाइम है, कौन सा टाइम पीरियड ऑफ टाइम है। एक और मैं क्लू बताता हूं, जब भी आपकी काउंटिंग दिखाई जाएगी, काउंटिंग वर्ड्स, तो आपको यूज करना है फोर को। एक और टैक्टिस है जिसके आधार पे आप और थोड़ा सा इस चीज को जस्टिफाई कर सकते हैं। जब भी सेंटेंस में काउंटिंग वर्ड्स आ जाएंगे तो सिंपल बात है, जैसे एक से दो काउंटिंग बढ़ी तो होने वाला टाइम प्लूरल होने वाला है, और जैसे प्लूरल टाइम होगा मैं यूज करूंगा टाइम वर्ड्स फोर सेंटेंस में। अगर मेरा प्लूरल टाइम ना होकर टाइम के साथ एस नहीं लगा है, सिंगुलर टाइम है, मॉर्निंग इवनिंग, तो उस केसेस में मैं यूज करने वाला हूं किसको, सिंस को यूज करने वाला हूं। तो प्यारे बच्चों मैं आपके साथ एक बार फिर वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, आप इस चार्ट के साथ कम से कम डेली बेस पे 3-4 दिन इन वर्ड्स को रिकैप करें, क्योंकि ये वर्ड्स आपको काफ़ी एग्जाम्पल, एक या दो एग्जाम्पल आपको बेशक एग्जाम में आपको इसके जरूर दिखाई देगा। वहां पर आपको सिंस फोर का टाइम दिखाई देगा और सिंस फोर के साथ ये ऐसी वर्ब्स दिखाई देंगी, और आप पढ़ के आए हो जैसे जैसे सिंस और फोर दिखेगा आप करके जाएंगे हैज हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, और आपका एग्जामिनर आपके ऑप्शंस को गलत कर देगा। वहां आपको एग्जाम में ऑप्शन नंबर
किसी एक ऑप्शन में प्रेजेंट परफेक्ट की स्ट्रक्चर भी दी जाएगी, हैज है वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन आपके तो रट्टा लगा रखा है ना आप लोगों ने, सिंस और फॉर जैसे दिखाई दे मुझे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी हैज हैव बीन प्रयोग करना है, आप करेंगे सीधा टिक। तो कभी भी जब भी आपको ये वाली वर्ब्स मिलती है, तो जब ऐसी वर्ब्स मिलेंगी तो आपको थोड़ा सा इस चीज़ को फोकस करना है कि इन वर्ब्स के साथ कंटिन्यूस फॉर्म नहीं होती। अगर कंटिन्यूस का सेंटेंस मिलता है तो इसका जब भी आपको कई बार क्या होता है एग्जामिनर ऑब्जेक्टिव ना देकर आपसे एरर भी पूछता है, उस एरर में भी आप ये ध्यान रखना कि कंटिन्यूस में इनके साथ वर्ब यूज करके वो कंटिन्यूस आईएनजी लगाकर आपके साथ सेंटेंस दे देगा। आप जब भी सेंटेंस को रीडिंग करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा कि सेंटेंस तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन जैसे आप इन वर्ब्स में को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आप अपनी गलती पकड़ लेंगे, क्योंकि जो गिवन सेंटेंस में जो एरर दिया है आसानी से पकड़ लेंगे। इनमें कभी कंटिन्यूस आएगा तो इनकी कंटिन्यूस फॉर्म होती नहीं है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी आपके सेंटेंस को इंप्रूवमेंट करेंगे। सिमिलर जब यही वर्ब्स सिंस प्लस फोर टाइम के साथ दी जाएंगी तो आप सेंटेंस इंप्रूवमेंट के तौर पर यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट को। क्यों? क्योंकि मुझे ऑलरेडी मैंने आपको बताया इनकी कंटिन्यूस फॉर्म नहीं होती। जब इनकी कंटिन्यूस फॉर्म नहीं है, सिंस और फोर के साथ कंटिन्यूस टेंस आना है, तो उसकी जस्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में अब दूसरा टेंस का नाम क्या है? परफेक्ट है, तो मैं इस सेंटेंस को परफेक्ट में बना दूंगा, ना कि कंटिन्यूस में। ना बनाने का कारण मैंने बताया इनकी कंटिन्यूस फॉर्मिंग नहीं होती है, इसीलिए मैंने इसी सिंस और फोर का टाइम आने के बावजूद भी मैंने सेंटेंस को फॉर्म किया है परफेक्ट में। तो प्यारे बच्चों, मैं आज फिर आपको एक बार रिकैप कर देता हूं आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। देखो बच्चों, आज हमने पढ़ा, टॉपिक स्टार्ट किया प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट में हमारी स्ट्रक्चर्स क्या होगी, सेंटेंस में का नाम परफेक्ट क्यों पढ़ा, परफेक्ट होता क्या है आखिर। तो मैंने कहा जब भी कोई एक्शन कंप्लीशन होगा, एक्शन जस्ट कंप्लीटेड होगा, इसका इम्पैक्ट आज वर्तमान सिनारियो में भी दिखाई दे तो आप उस टाइम को काउंट करते हो परफेक्ट में। पास्ट वाला टाइम से जस्ट पहले का टाइम, पास्ट में किसी टाइम को डालने से पहले जिस सेंटेंस का को फॉर्मिंग करते हो, जिस टाइम के लिए आप सेंटेंस फॉर्मिंग करते हो, वो सेंटेंस फॉर्मिंग होगी प्रेजेंट परफेक्ट में। जैसे मैंने कहा आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, तो इट मीन्स मैंने कंप्लीट करके अभी अपना पीछा छुड़ाया अपने काम से। जस्ट नाउ आई एम फ्री, आई एम नाउ वॉचिंग टीवी, नाउ मीटिंग माई फ्रेंड्स। तो ऐसे सारे कई सारे कार्य मैं करूंगा, लेकिन मैं जस्ट फ्री हुआ हूँ, मेरा काम जस्ट कंप्लीट हुआ है। तो मैंने कहा जैसी जैसी सिचुएशन आएंगी मुझे ऐसे कुछ टाइम ऑफ एडवर्ब्स जो सेंटेंस में दिखाई देंगे, वो वर्ब्स मैंने आपके साथ डिस्कस की। वो एडवर्ब कौन कौन से हैं? वो एडवर्ब आपका जस्ट है। जस्ट बताता है कि काम अभी अभी हुआ है, ऑलरेडी है, ऑलरेडी जस्ट पहले ही हुआ है। फिर एक वर्ड आता है येट। येट हमेशा इंट्रोगेटिव में आएगा और नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव में आएगा। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में येट का प्रयोग है। अभी तक मैंने ये काम नहीं किया है, मुझे ये काम करना है, जस्ट अब मुझे काम करना है, मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ है। तो वो नेगेटिव फॉर्मिंग जब भी आएगी वो येट के साथ आएगी। इसके साथ एवर आता है आपका, मैंने एक वर्ड बताया सो फार, ये भी आपको प्रेजेंट परफेक्ट में दिखाई देता है। लेटली, रिसेंटली, ये सारे टाइम ऑफ एडवर्ब जिनका आप हिंदी में अर्थ देखोगे तो सब में आपको बेसिक जहां जाके लास्ट में मोटिव आएगा वो है जस्ट काम का अभी अभी कंप्लीट होना है, जस्ट एक्शन का हाल ही की, अभी अभी की बात या हाल ही की कहीं ना कहीं कोई ना कोई वर्ब के बाद डिस्कस हुआ है। तो ये मेरे टाइम ऑफ एडवर्ब्स हैं जो रिप्रेजेंटेशन देंगे मुझे प्रेजेंट परफेक्ट का। फिर मैंने आपके साथ बात की कुछ वर्ब्स ऑफ परसेप्शन की बात की, वर्ब्स ऑफ इमोशंस की बात की, वर्ब्स ऑफ थिंकिंग की बात की, वर्ब ऑफ अपीयरेंस की बात की। तो ये जैसी जैसी वर्ब्स हैं, इन वर्ब्स के साथ कंटिन्यूस फॉर्मिंग ना होने के कारण सिंस फॉर आने के बावजूद भी मैं इनके साथ प्रेजेंट परफेक्ट को ही यूज करूंगा। इसके अलावा मैं एक और आपसे बात करना चाहूंगा, एक बात मेरे से स्किप हो गई। मैंने आपको बताया था कंडीशनल सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट जब पढ़ाया था तो मैंने कहा प्रेजेंट की दोस्ती फ्यूचर के साथ हो सकती है। तो जब भी आपके कुछ कंडीशनल सेंटेंस जैसे मिला आपको इफ क्लोज, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो मेरा नेक्स्ट क्लोज कौन से में होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट में, या फिर मॉडल प्लस V1 आएगा, मॉडल V1 आएगा। तो कई बार क्या होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट इंडेफिनिट की जगह पर प्रेजेंट परफेक्ट का भी कंडीशन पेयर बनता है। जब भी प्रेजेंट परफेक्ट का कंडीशन पेयर बनेगा तो इफ क्लोज आपका प्रेजेंट परफेक्ट में होगा और जो भी आपका सेकंड क्लोज है कोमा के बाद वाला वो फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा या मॉडल्स के साथ होगा, मॉडल प्लस V1 होगा। तो ये क्लोज भी आपको ध्यान रखने वाली बात है। इसके अलावा हमने बात की कई बार आपको सेंटेंस में दिखने को मिलता है दिस इज द टाइम, दिस इज द दैट इज द टाइम, दैट इज द फर्स्ट टाइम, इट इज द फर्स्ट टाइम, इट इज द सेकंड टाइम, इट इज द थर्ड टाइम, इट इज द लास्ट टाइम। इनके साथ जो कोमा के बाद आने वाला सेंटेंस है वो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट का होगा।
तो हमने आज कुल मिला के 3-4 रूल पे डिस्कस किया। जब आप इन रूल्स को अप्लाई करेंगे, आपके जो भी आपके आज ग्रामर्स बुक्स अवेलेबल होंगी या जो भी प्रैक्टिस सेशंस अवेलेबल होंगे, या मैं 1-2 सेंटेंस पूरे होने के बाद आपको बोर्ड पे भी आपके लिए एक दिन पूरा प्रेजेंट जैसे टेंस पूरा होगा, मैंने आपके साथ पूरे प्रेजेंट टेंस के एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करूंगा। तो आप आसानी से ये वर्ड्स जो मैंने आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बताए हैं, इन वर्ड्स को आप कीवर्ड्स के तौर पर यूज करेंगे तो आपके एग्जाम्पल्स जो भी एग्जाम में क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको बहुत हद तक एग्जाम में क्वेश्चन को टिक करने में मदद मिलेगी। तो प्यारे बच्चों, आज हमने बड़ा परफेक्ट टेंस, हमारे 3 टेंस कंप्लीट हो गए हैं, ऑलमोस्ट चौथा भी कंप्लीट हो गया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए मैंने आपको बताया सिंस प्लस 4 टाइम के साथ आएगा, प्लस आने वाली वर्ब्स मेरी डायनेमिक वर्ब्स होंगी। डायनेमिक वर्ब कौन सी है? डायनेमिक वर्ब वो है जो आपके स्टेटिव वर्ब को छोड़कर है। स्टेटिव वर्ब कौन सी है? स्टेटिव वर्ब्स ये है जो मैंने आपके साथ डिस्कस की चार्ट के थ्रू। तो आप बेशक इन वर्ब्स को याद कर लो, तो आपको डायनेमिक याद करने की जरूरत नहीं है। और जब डायनेमिक याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिंस प्लस 4 का टाइम देखना है, और सिंस प्लस 4 का टाइम देखने के बाद जस्ट आपको आपके स्ट्रक्चर्स पे आना है। सिंस प्लस 4 प्लस टाइमिंग और डायनेमिक वर्ब दिखाई दी, तो आप यूज करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की स्ट्रक्चर। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की स्ट्रक्चर क्या होगी? सब्जेक्ट के बाद हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। तो आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस 100% आपको एक्यूरेसी पे आपके आंसर को लेके जाएगा। तो आज हमने लगभग प्रेजेंट टेंस को पूरा कर लिया है। एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का छोटे से 2-3 एग्जांपल्स की डिस्कस आपके यहाँ नेक्स्ट क्लास में करूंगा। फिर हम चले जाएंगे पास्ट इंडेफिनिट की ओर। फिर हम चर्चा करेंगे पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या डिफरेंस है। क्योंकि मैंने कहा प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के बीच की कड़ी है परफेक्ट। आज हमने परफेक्ट पढ़ लिया। जब मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट लेके जाऊंगा तो आपके मन में ख्याल आएगा कि मैंने अभी बताया जो एक्शन कंप्लीट हो गया उनके साथ परफेक्ट यूज कर रहे हो। मैंने कहा परफेक्ट के कुछ टाइम ऑफ एडवर्ब्स है, ऐसे ही कुछ टाइम ऑफ एडवर्ब है जो कंप्लीट एक्शंस के बारे में बताएंगे। वो एक्शंस कंप्लीट कब हुआ है? पास्ट टाइम हो गया उसको। तो जब मैं पास्ट पढ़ाऊंगा तो मैं आपको दोनों के बीच में कंपेयर करके दिखाऊंगा कि प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट इंडेफिनिट में क्या अंतर है। तो आपका वहां पर जाकर थोड़े डाउट्स और दूर होंगे, आप ज़्यादा सटीकता से अपने आंसर को टिक कर पाएंगे। तो बच्चों, आज की क्लास को मैं यही विराम देता हूं और आशा करता हूं आप हमारे साथ गुरुजी 4.0 प्लेटफॉर्म के पर जुड़े रहेंगे और अपने साथियों को, अपने मित्रों को आप हमारे गुरुजी 4.0 प्लेटफॉर्म के बारे में चर्चा करें। शेयर करने के लिए आप शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस मुहिम का फ़ायदा मिले, आपके दोस्तों को मिले। मैं ऐसी आशा करता हूँ आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।